हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद करिश्मा में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे क्लास 10th के यूज़ होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले। ये हमें आगे के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ठीक है, आज हम कंप्लीट फॉर्मूले सीखेंगे। तो इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल बना के सीखेंगे कि इसके अंदर जो ये इनकी वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर जो ये लंबी वाली होती है यानी परपेंडिकुलर के सामने वाली को हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर यानी लंब है। ठीक है, ये नीचे वाला बेस यानी आधार है। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मानो साइन थीटा ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। तो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसको हिंदी में तो हम लाल बटे का लिख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में अगर आप लिखो तो उसे P/H/B लिख सकते हो। अब देखो हिंदी में जो फर्स्ट वर्ड है L मतलब ले और डिवाइड बाई कै है, तो जो ले से वो तो लंब बन गया और जो कै है कैसे बन गया कर्ण। यानी फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कोस थीटा और थर्ड होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे P/H/B लिख सकते हैं। इसको आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब जो कोस थीटा होता है, अब सेकंड वर्ड देखो B और H यानी आधार बाय कर्ण। तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी आधार बाय कर्ण, और ऊपर वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब थर्ड आ गया टेंजेंट थीटा। थर्ड वर्ड इसमें देखो क्या है, ले बाय में ए मतलब आधार यानी लंब बटे में आधार। टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, लंब बटे में आधार यानी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। ठीक है, आई होप आपको ये सभी वैल्यू समझ आएंगे, क्योंकि अगर हम अभी से ये वैल्यू को यहीं पे समझ लेंगे ना तो आगे जाके इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हमने सीखे हैं वो सभी हम अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे। तो अब कोट थीटा, हमें पता है जो कोट थीटा होता है ना वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। 1/टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो पीछे से वापस शुरू कर लो उल्टी तरफ से, यानी जो पहले ले बटे ए था ना वो ए बटे ले हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट टेंजेंट को ही उल्टा करके लिख दो। इसी तरह जो सिकेंट होता है वो उल्टा होता है 1/कोस का, और जो कोसिकेंट होता है वो उल्टा होता है 1/साइन का। तो सबसे पहले हम कोट लिखते हैं, वो हो गया आधार बटे लंब यानी बेस बाय में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लिखते हैं सिकेंट थीटा, वो कोस का उल्टा है। तो जो हमने कोस की वैल्यू ऊपर बनाई थी ना, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था उससे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आ गया हाइपोटेनियस बाय में बेस, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, इसके बाद हमारा रह गया कोसिकेंट थीटा, जो किसका उल्टा है, वो साइन थीटा का उल्टा है। ठीक है, तो अब साइन थीटा हमारा था लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा कर्ण बटे में लंब यानी हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर। इसको हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसमें 3 कट मार सकते हैं। जैसे एक हम सबसे पहला हमने लंब से कर्ण की तरफ गए। ठीक है, फिर हम आधार से कर्ण की तरफ गए, और जो थर्ड है वो है लंब से आधार की तरफ, जो टेंजेंट थीटा को शो करता है। ठीक है, आई होप आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले समझ आ गए होंगे, इनकी वैल्यू समझ आ गई होगी। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे पास आइडेंटिटी बनती है वो हम आइडेंटिटी 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी मैं विद प्रूफ बताऊंगी, आगे आप उसी प्रूफ के थ्रू आप बाकी की आइडेंटिटी को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो ए है वो थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये दोनों बस सेम होने चाहिए। तो हमें पता है जो साइन स्क्वेयर ए है यानी साइन ऑफ ए की वैल्यू अभी हम पीछे सीख के आए हैं क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस में कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय में हाइपोटेनियस, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली सबसे पहले,
तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, अलग अलग करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका सेम हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऊपर आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें एक पाइथागोरस थ्योरम याद होगी जो हमने 8th 9th में सीखी थी, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग होता है जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है, सॉरी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो वो वाली थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जो हमारा इसमें ऊपर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा कटने के बाद क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम का प्रूफ समझ आया होगा। ऐसे ही हम बाकी के जो 2 आइडेंटिटी है ना ऐसे ही वो हम सीख सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। अभी हम सेकंड आइडेंटिटी के ऊपर बात करते हैं। ये है सिकेंड स्क्वायर ए मीन्स थीटा, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये वाली आइडेंटिटी भी सेम उसी तरीके से सोल्व हो जाएगी, सिकेंड की वैल्यू लिख लेना, टेंजेंट की वैल्यू लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट इसके आगे के फॉर्मूले बताती हूँ। इसी से हम अगर सिकेंड की वैल्यू निकालें तो सिकेंड स्क्वायर थीटा एक साइड रख लो, टेंजेंट को दूसरी साइड भेज दो, तो सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो उसका स्क्वायर था इस साइड आके रूट हो जाएगा, यानी सिकेंड थीटा की क्या वैल्यू आ गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सेम इसी से अगर हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को एक साइड ले जाएंगे और जो 1 है उसको एक साइड ले जाएंगे, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी के हमारे पास 2 फॉर्मूले बन गए। अब पीछे जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ की थी उसके भी ऐसे ही 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा को दूसरी साइड ले गए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ से सेम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी इससे भी हमने 2 फॉर्मूले निकाल लिए। अब एक थर्ड आइडेंटिटी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टोटल कितने होते हैं 6, तो इससे 3 आइडेंटिटी बनती हैं। ये है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें अलग से तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम कोसिकेंड थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, क्योंकि वो जो कोट का जो स्क्वायर था वो वहाँ पे जाके रूट बना देगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट थी जिसके हमने 6 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद बाकी भी आइडेंटिटी हैं जो हम प्रीवियस जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने एंगल निकालने सीखे थे इन सब के, और अब हम आने वाली वीडियो में बाकी की आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे और जो क्लास 10th का 8th चैप्टर है उसको हम कंप्लीट सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ और मोर फॉर्मूले बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसिकेंड थीटा का। तो ये बस मैंने आपको लिख के बता दिया, साइन थीटा उल्टा है 1 बाई कोसिकेंड थीटा का, तो इसका मतलब कोसिकेंड थीटा उल्टा हो गया 1 बाई साइन थीटा का। अब जो टेंजेंट थीटा है वो होता है 1 बाई कोट, यानी टेंजेंट थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। और इसको हम एक और लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोट थीटा आ गया यहाँ से कोस थीटा बाई साइन थीटा। सेकेंड थीटा ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर